रुकिए, अगर आप सोचते हैं कि बिना ओवन फ्रूट केक नहीं बनता, तो आज आपकी सोच बदलने वाली। इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट फ्रूट केक, वो भी विदाउट ओवन। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं बहुत सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप आसानी से घर पर फ्रूट केक तैयार कर लेंगे, वो भी विदाउट ओवन। बस आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है बगैर स्किप किए। चलें केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 3 अंडे डालें और इनको अच्छी तरह बीट कर लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इससे बीट कर लें, नहीं तो आप अंडा बीट जिससे करते हैं उसके साथ भी इसको अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हैं तो स्टार्ट में आपने 1 मिनट के लिए बिल्कुल बीटर को स्लो स्पीड पे रखना है। उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पे बीट करना है। एंड पर आपने 1 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट करना है। कुल मिला के आपने 5 मिनट अंडों को अच्छी तरह बीट करना है। जितने अच्छे आपके अंडे बीट होंगे इतना ही अच्छा आपका केक तैयार होगा। अब आपने 1 कप चीनी लेनी है। चीनी को थोड़ा थोड़ा अपने अंडों में ऐड करना है और साथ साथ मिक्स करते रहना है। आपने एकदम से सारी चीनी नहीं डालनी, बल्कि 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसको डालना है। कप आप जो नॉर्मली जिसमें चाय पीते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके साथ आप सारी चीजें नाप कर डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद आपने इतना बीट करना है कि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और चीनी का दाना खत्म हो जाए। जब तक चीनी मिक्स होती है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी आसान वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब इसमें हम आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालेंगे। ऑयल भी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ मिक्स करते रहना है। ऑयल डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए मिक्स करें। जब मिक्सर इस कंडीशन में आ जाए तो इसमें चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस डालें और मिक्स कर लें। अब 1 कप दूध लें, वो इसमें शामिल कर दें। मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे रख दें। अब दूसरी तरफ हम कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने नमक फैला दिया। ये नमक मैं पहले भी बेकिंग में यूज करती हूँ। अब कढ़ाई के ऊपर ढक्कन देकर 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर रख दें। अब 2 कप मैदा लें, उसको अच्छी तरह छान लें। अब उसको फिर से छलनी में डाल दें। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके अंडे वाले मिक्सचर में ऐड कर पहले थोड़ा सा डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि चम्मच आपने हल्के हाथ से हिलाना है और मैदा मिक्स करना है। अब जो बाकी बच गया मैदा वो भी इसमें छान कर डाल दें और मिक्स कर लें। अब आपका बैटर तैयार है। अगर आपको बैटर गाढ़ा लगे तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच और दूध मिक्स कर दें। अब मैंने ये कुछ टूटी फ्रूटीज दी हैं और इनको काट लिया है। अब 1 चम्मच मैदा लें और उसके साथ इनको मिक्स कर लें। मैदे की अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद इनको भी मिक्सचर में ऐड कर दें। मैदे की कोटिंग से ये होगा कि ये नीचे नहीं बैठेंगे बैटर के, बल्कि सारे बैटर में मिक्स हो जाएंगे। ये टूटी फ्रूटीज मैंने घर पर बनाए हैं। बहुत जल्द मैं इनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बाजार से भी अगर आप लेना चाहें तो बहुत ईजी मिल जाते हैं। अब आपका बैटर बेक होने के लिए तैयार है। अब एक केक मोल्ड लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। जो बर्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं आप वो कटोरा भी ले सकते हैं। केक मोल्ड को मैंने ऑयल के साथ फ्रीज किया और उसके अंदर बटर पेपर लगाया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी मोल्ड में छिड़क सकते हैं। अब मोल्ड में सारा बैटर डाल दें। बैटर डालने के बाद 2-3 बार टैप करें। इससे बैटर के अंदर हवा वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। अब इसके ऊपर टूटी फ्रूटीज डाल दें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो गई है। अब इसमें एक स्टैंड रखें और उसके ऊपर मोल्ड रखने के एक पल। अब इसको ढककर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करें। आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। आपने बार बार ढक्कन उठाकर देखना नहीं है, इससे केक खराब हो सकता है। 30 मिनट के बाद आपने एक टूथपिक के साथ चेक करना है कि बेक हो गया केक कि नहीं। अगर टूथपिक साफ है तो फिर आपका केक तैयार है। एहतियात के साथ कढ़ाई से निकाल लें। आपने फौरन केक मोल्ड से नहीं निकाल, आधे घंटे के लिए ऊपर से कवर करके रख दें और उसके बाद इसको मोल्ड से निकाल लें। बटर पेपर हटा दें। अब आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। बैक साइड से भी बहुत अच्छा कलर आया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कटिंग आपने जब केक बिल्कुल ठंडा हो जाए तब करनी है। एक टिप जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि आपने केक में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें रूम टेम्परेचर लेनी है। फ्रिज वाली या गर्म चीज हमने इस्तेमाल नहीं करनी। अब आप केक की कटिंग करें। आप खुद देख लें माशाल्लाह हमारा केक कितना अच्छा तैयार हुआ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।